दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। दोस्तों इन दिनों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बहुत ज़्यादा खबरों में है। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो तमाम बिंदुओं को एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। और साथ ही साथ एक जानकारी हम आपको ये भी देंगे कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत अभी जो हाल ही में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित हुआ, वहां पर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कंप्लीट जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको मिल जाएगा। और समझ लीजिए कि अगर यहां से कोई प्रश्न बने, एक अंक आपके हाथ में है। ठीक है, पहले आप इसको देखिए, फिर उसके बाद हमें बताइएगा। यहां पर आप ये जान लीजिए कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स देख रहे हैं 2025 का, वास्तव में ये इसका 5वां संस्करण है। आप लोग चाहें तो यहां पर नोट कर लीजिए, ये 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजन जो होगी 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान में किया जाएगा। 7 शहरों में किया जाएगा। अब ये 7 शहर है, राजधानी एक तो है जयपुर, उदयपुर जिसे झीलों का नगर कहा जाता है, फिर जोधपुर, फिर कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसके साथ ही एक पॉइंट ये जरूर याद रख लीजिएगा कि पहली बार है यह जब राजस्थान खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन या फिर मेजबानी कर रहा है। और ये इसका 5वां संस्करण है। और जो अभिवादन एक प्रकार से होता है राजस्थानी में, खम्मा घनी, जैसे कि हम लोग अगर बात करें आम भाषा में, मैं किसी भी जाति धर्म को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, तो भारत में जो अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि राम राम, राधे राधे। और उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म में, तो वहां पर लोग बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम या फिर वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, स्वागतम। ये सारे शब्द एक प्रकार से अभिवादन सूचक शब्द हैं। तो राजस्थानी अभिवादन जो होता है खम्मा घनी, इसी को अभी हाल ही में शुभंकर बनाया गया है। दो शुभंकर, दोनों को तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये किससे प्रेरित है? तो राजस्थान की जो राजकीय पशु है वो क्या है? आप सभी को मालूम है, ऊंट है, जिसे कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इससे ये प्रेरित है। और दोस्तों यहां पर आगे हमने लिखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो शुरुआत है वो 22 फरवरी 2020 से हुई थी। लेकिन कहां से हुई थी? उड़ीसा से हुई थी। चारों संस्करण जो अब तक इसका आयोजित हुआ, ये तो 5वां है। इससे पिछला जो 4 संस्करण आयोजित हुआ, आइए कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इसका देखते हैं। और साथ ही आपको ये बतलाएंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार का परफॉर्मेंस कुछ है भी या नहीं, वो चीजों को हम देखेंगे। तो पहला संस्करण उड़ीसा में 2020 में आयोजित हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विजेता बनी। दूसरा संस्करण 2022 में कर्नाटका में आयोजित हुआ। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक विजय रहा। तीसरा संस्करण 2023 में उत्तर प्रदेश में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर रही। चौथा संस्करण उड़ीसा सहित 7 पूर्वोत्तर राज्यों में ये आयोजित हुआ। और उड़ीसा ने बल्कि असम सहित 7 पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित हुआ। और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इसमें पहले स्थान पर रहा था। तो ये चारों संस्करण को लेकर जानकारी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी में बिहार की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि 19 से 29 फरवरी 2024 तक जो आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की जो महिला कबड्डी टीम है, इस चौथे संस्करण में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और पदक तालिका में, एक्चुअली पहले पदक की बात करें तो कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और पदक तालिका में 115वें स्थान पर रहा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस कैटेगरी में आपको एक बात ये जरूर ध्यान रखना है, बिहार का ये एकमात्र प्रदर्शन है। ठीक है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। अब शुरुआत में हमने आपको क्या बोला था कि खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार में आयोजित हुआ है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट। आइए एक नजर उसको भी देख लीजिए, वहां से ऑलरेडी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए आइए उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन था 4 से लेकर 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में हुआ। और ये पहला अवसर था जब बिहार ने इसकी मेजबानी किया था। वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर अब आप देख रहे हैं। तमाम बातों को देखिएगा, समझिएगा, और ये है काफी इंपॉर्टेंट। देखिए आयोजन बिहार की मेजबानी में हुआ 4 से 15 मई 2025 को। पहली बार 5 स्थानों पर या फिर 5 जिलों में, पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय और भागलपुर में हुआ। खेलो इंडिया कार्यक्रम जो उसके अंतर्गत यूथ गेम्स का। एक बात ध्यान रखिएगा, बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट वाला जो एग्जाम हुआ था कुछ समय पहले, वहीं पर यह सवाल पूछा गया था। और ये बेसिकली आयोजन किन शहरों में हुआ था, ये 5 शहर का नाम विकल्प में था। आप सोच सकते हैं, पदकों को लेकर नहीं पूछा, शुभंकर को लेकर नहीं पूछा,
पूछा क्या गया कि जो आयोजन है जो 5 शहरों में हुआ था, वो सारे विकल्प में 5 शहरों का नाम था। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सवाल, ऐसे में पांचों जगहों का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग बोलते हैं ना सर ये स्थान इतना ज्यादा है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा गया है बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट वाले अभी एग्जाम में, तो कुछ भी प्रश्न बन सकता है, वो चीजों के लिए आप तैयार रहिए। इसके तहत 3 खेल जो है शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित किया गया। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि बिहार में वो सुविधाएं उपलब्ध ना हो, इस लिहाज से तीनों प्रतियोगिताएं भले ही बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ, लेकिन ये दिल्ली में आयोजित हुआ। ये तीनों प्रतियोगिता को लेकर ध्यान रखिए। ये इस प्रतियोगिता का 7वां संस्करण था। उद्घाटन 4 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किया गया था। और इस प्रतियोगिता का थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग, ये इस प्रतियोगिता का लोगो है, जिसमें कि बोधि वृक्ष, भगवान बुद्ध आदि को दर्शाया गया है। और ये अशोक स्तंभ भी आपको दिख रहा है। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। शुभंकर इसका गज सिंह है, जो पाल वंश से प्रेरित है। गज सिंह का अर्थ ये है, गज मतलब हाथी, सिंह मतलब शेर। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए कि ये आपको ध्यान रखना नालंदा और बोध गया के पाल वंश के अभिलेखों के एक प्रकार से अभिलेखीय विरासत से लिया गया है। जो शुभंकर है, हाथी की शक्ति और शेर के दिल का एक प्रकार से प्रतीक है। दोस्तों ये पाल वंश से प्रेरित है। आइए कुछ और बिंदुओं को हम देखते हैं। इस प्रतियोगिता में बिहार का जो रिमार्केबल परफॉर्मेंस रहा वो क्या रहा। दोस्तों 36 पदक यानी कि 3 दर्जन मेडल बिहार ने अपने नाम किया और पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया। आप यहां पर वो चीजों को देख सकते हैं, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर, कितना हो गया, 18 हो गया, और रिमेनिंग 18 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। 3 दर्जन पदक बिहार ने जीता। हालांकि पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान पर हरियाणा और तृतीय स्थान पर राजस्थान रहा। कुल पदकों को लेकर जानकारी यहां पर दी गई है। अब वास्तव में खेलो इंडिया कार्यक्रम की अगर हम शुरुआत की बात करें, जो मूल कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स और भी कई सारी कैटेगरी में आयोजित होता है, लेकिन जो मूल संस्था है जो वो है खेलो इंडिया, यानी कि खेलो इंडिया कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2017 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे आइए, जो 36 पदक बिहार ने अपने नाम किया है, किस किस खेल में किया है, एक नज़र आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन सभी में जो हमने शुरुआत में 7 गोल्ड मेडल की बात किया था, यहाँ पर देखिए 7 स्वर्ण आपको दिख रहा है, तो स्वर्ण वाला काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से, मेरे कहने पर ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बिहार रग्बी में 2 गोल्ड मेडल जीता, एथलेटिक्स में 2 गोल्ड मेडल, और थांगटा, ये थांगटा क्या है वास्तव में, इसमें 2 गोल्ड मेडल बिहार ने जीता, ये भी आपको हम बतलाएंगे। सेपक टकरा में 1 स्वर्ण पदक, और उसके बाद यहाँ पर स्वर्ण आपको नहीं दिखेगा। 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7 हो गया ना। अब देखिए सेपक टकरा और थांगटा को लेकर थोड़ा समझिए। थांगटा जो है ये मणिपुर की एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। जिस प्रकार से कुंफू जो है ये चाइना से फैली है, उसी प्रकार से आप थांगटा को लेकर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपक टकरा जो है ये फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण है, जिसमें कि एक बड़ी सी गेंद होती है। जो वॉलीबॉल खेल होता है वो हाथ से खेला जाता है, और नेट के मतलब दोनों तरफ जो विपक्षी टीम होती है वो सामने से मारती है ताकि दूसरे के पाले में गिरे और पॉइंट उन्हें मिले। लेकिन वास्तव में सेपक टकरा में उल्टा होता है, वो हाथ की जगह पर पैर का इस्तेमाल होता है, नेट उसमें भी लगी हुई होती है। तो बेसिकली उसी से ये प्रकार से मिश्रण आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से चीजों को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहां पर हम आपको एक सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखा है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, खेलो इंडिया गेम्स की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। इसी वीडियो में हमने आपको जानकारी दिया है, वीडियो को बैक नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर आप बीपीएससी सहित किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस समय बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे एक शानदार ऑफर चल रही है। आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहे आप बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी मेंस, 72 बीपीएससी प्रीलिम्स और इसके अतिरिक्त बीपीएससी टीआरई 4, बिहार एसएससी सीजल, बिहार पुलिस आदि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप वहां पर इस कूपन कोड को कोर्स में अप्लाई करके 25% का शानदार डिस्काउंट पा सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।